अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कोई ईमान ना लाता था, तो उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह मेरे इस दीन को हर घर में दाखिल करेगा। अल्लाह इज़्ज़तदारों को इस्लाम से इज्जत देगा और जलील को कुफ्र से जलील करेगा और मशरिक़ से मगरिब तक मेरी हुकूमत पहुँचेगी। उस वक्त इस बात पर यकीन करना ऐसा था जैसे कोई कह दे कि सूरज मगरिब से निकलेगा, क्योंकि उस वक्त मुसलमान गुर्बत की आलम में ज़िंदगी काट रहे थे और उस वक्त मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम थी। लेकिन आज ये बात हिस्ट्री के किताबों में दर्ज हो चुकी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम इतनी तेज़ी से फैली कि उस वक्त की रोमन्स और पर्शियंस एम्पायर भी फतह कर ली और आज भी इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है और दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। नंबर 2, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि गज़वा बद्र से पहले की रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया कि बद्र में दुश्मन कहाँ मरेंगे। वो अपना हाथ रखकर फरमा रहे थे कि ये वो जगह है जहाँ फला की मौत होगी, और जब हमने देखा तो एग्जैक्टली इसी तरह हुआ। हर आदमी वही गिरा जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ रखकर फरमाया था। नंबर 3, हज़रत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब जंग मूता हो रही थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 600 मील दूर मदीना में ज़ैद बिन हारिसा, जाफ़र बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर दे रहे थे। हज़रत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से ये कह रहे थे तो आपकी आंखों से आंसू जारी थे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस जंग में किसी एक की फतह होगी और वो खालिद बिन वलीद थे, यानी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ारों मील दूर बैठे सब देख रहे थे। नंबर 4, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले की 6 निशानियाँ गिनो, मेरी मौत, यरूशलेम की फतह, फिर तूफ़ानी आफतें जो तुम्हें ताउन की तरह बड़ी तादाद में ले जाएगी, फिर माल इतना ज़्यादा हो जाएंगे कि आदमी को 100 सोने की सिक्के दिए जाएंगे और फिर भी वो इससे खुश नहीं होंगे। फिर एक ऐसा फितना आएगा जो किसी अरब के घर में दाखिल हुए बगैर नहीं निकलेगा। फिर तुम्हारे और बिजेंटाइन्स के दरमियान सुलह हो जाएगी और वो खयानत करेंगे और 80 झंडे तले तुम्हारे खिलाफ मार्च करेंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 5 साल बाद 15 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ। इसके बाद 18 हिजरी में ताउन अमवास आया जिसने बहुत से सहाबा की जान ले ली। इसके बाद 30 हिजरी में उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत में बेमिसाल दौलत का इजाफा हुआ। जहाँ तक इस फितने की बात है जो किसी अरब घर को भी नहीं बख्शेगा, 37 हिजरी में उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल के बाद हुआ, क्योंकि इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ और इंतसार पैदा हुआ। और जहाँ तक बिजेंटाइन्स की बात है तो ये आखिरी वक्त के बारे में एक प्रेडिक्शन है। नंबर 5, एक सहाबी बयान करते हैं कि जब हम तबूक पहुँचते हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात तेज़ हवा चलेगी, इसलिए कोई खड़ा ना हो और जिसके पास ऊँट हो वो उसे बांध ले। और फिर दर हकीकत रात को एक तेज़ आंधी चली और एक आदमी खड़ा हुआ और वो तैनामी पहाड़ पर उड़ गया। नंबर 6, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि शिकारी जानवर लोगों से बात ना करे और जब तक कि आदमी के कोरे की नोक और उसके जूते की पट्टे उससे बात ना करे और उसकी रान उसे बताएगी कि उसके ख़ानदान के साथ क्या हुआ है उसके जाने के बाद। नंबर 7, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे और इसे किसी और नाम से पुकारेंगे और इनके सरों पर मौसीकी के आलात बजाए जाएंगे और गाने वाले इनके लिए गाएंगे। नंबर 8,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक बाज़ार कम हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज पूरी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस यानी ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है और ई कॉमर्स से हर साल मार्केट को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। नंबर 9, दज्जाल की आमद और उसकी फितना। दज्जाल एक शख्स होगा जो आखिरी ज़माने में निकलेगा। वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा और फितना पैदा करने वाला होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक किसी और फितने ने इतना नुकसान नहीं दिया जितना दज्जाल देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ अपने लिए इससे पनाह मांगी है बल्कि उम्मीद रखी है कि हर मुसलमान उससे पनाह मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ज़िंदगी नहीं गुजारी बल्कि ज़िंदगी बनाना सिखाई। आपने हमें वक्त से पहले वक्त की तस्वीर दिखा दी। अब हमारी जिम्मेदारी है उनके रास्ते पर चलना, कुरान और सुन्नत को अपना ले, फितनों से बचे और आखिरत की तैयारी करे। जज़ाकल्लाहु खैरन।